Students, today I am going to explain you exercise 8B and exercise 8B में सबसे पहला explanation हो रहा है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि जिसका भी कोएफिशिएंट पूछा है उसको उससे डिवाइड कर दो। 13x का कोएफिशिएंट पूछा है x के साथ, तो 13x को x के साथ डिवाइड कर दो। x गया, इट इज 13। ओके, तो जैसे 13x से x को डिवाइड करा तो 13 आ गया। ऐसे सेम सेकंड पार्ट -5y से y को डिवाइड करा, इट इज बिकम -5। सेवन पार्ट x की 3 को x की 3 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 1। तो दीज आर द कोएफिशिएंट। 8 पार्ट इज ऑल्सो देयर। एक्स स्क्वायर को -x स्क्वायर से डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर को 1 आ गया क्योंकि 2 2 ज़ा 1, 2 से 2 को डिवाइड करते 1 करते हैं, x को x के डिवाइड करें 1 आएगा, तो -1। इसी का 6 पार्ट 8xy स्क्वायर z और y स्क्वायर से डिवाइड कर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 8xz इज लेफ्ट। तो कोएफिशिएंट का मतलब उससे डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि उसमें नंबर क्या है। जैसे फर्स्ट पार्ट है AB लिखा हुआ है बस, अब AB में कोई नंबर नहीं है तो जहां पर कोई नहीं है वहां पर 1 आएगा। इसका सेकंड पार्ट में नंबर है -6BC, तो उसके साथ -6 है, तो जो भी इसमें नंबर होगा वो आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, लास्ट का टर्म जो है, लास्ट का टर्म क्या है +8 और यहाँ पर लास्ट का टर्म क्या है -9, तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है ना, जो लास्ट में लिखा है वो कांस्टेंट टर्म होता है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, बस तीनों बताने, इससे ज़्यादा होगा तो तब नहीं बताना है। तो मोनोमियल का मतलब एक टर्म जो ना तो किसी को ऐड करा रहा है ना किसी को सब्ट्रैक्ट करा रहा है, सिंगल टर्म है, तो -2xyz इज मोनोमियल। सेकेंड पार्ट बाइनोमियल। क्यों है बाइनोमियल? बिकॉज 5 + 7x की 3 और y की 3 z की 3, वन टर्म 5 होगी, सेकेंड टर्म ही होगी, इन दोनों को ऐड कर रहा है प्लस। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म क्या है आपका मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है -5x की 3, तो थर्ड टर्म आपका मोनोमियल हुआ। फिफ्थ टर्म ट्राइनोमियल कैसे हुआ कि xy, yz और zx, ये 3 टर्म्स हो गई। उसके बाद सेवन पार्ट मैंने कराया है, उसमें क्या है आपका ax की 2, ax की 3 प्लस bx की 2 प्लस cx प्लस d, 4 टर्म्स है यार। हमारे से पूछा है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, तो हम लिखेंगे नन। इन ऑप्शन में से तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या है क्वाड्री, हमने आंसर भी साथ में इसका लिख दिया है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है बेटा टर्म्स लिखनी है। टर्म्स का मतलब होता है जितने भी आपको टर्म्स दिखे, जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है 4x की 5 -6y 4 + 7x स्क्वायर y -9, तो ये सारी टर्म्स ही है, बीच में कोमा लगा दो टर्म्स बन जाएंगे, अलग अलग लिख दो, जैसे मैंने दोनों तरह से बताया। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो जैसे 4x की पावर 5 कोमा -6y 4 कोमा + 7x स्क्वायर y कोमा -9, और इसे आप और मतलब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 4x की पावर 5 -6y 4 + 7x स्क्वायर y -9। ये हॉरिजॉन्टल मेथड है, ये वर्टिकल मेथड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइक टर्म्स बतानी है। लाइक टर्म्स मतलब जिसमें अल्फाबेट की पावर सेम, नंबर से कोई फर्क नहीं है। यहाँ 4 टर्म्स हैं, a स्क्वायर, b स्क्वायर, -2a स्क्वायर, c स्क्वायर, 4 है, 1 2 3 5 टर्म्स है। अब 5 टर्म्स में क्या कॉमन है, a स्क्वायर कॉमन है, तो लाइक टर्म्स का आंसर हुआ a स्क्वायर -2a स्क्वायर। ये 2 टर्म्स लाइक है क्योंकि इनमें दोनों में a स्क्वायर है, नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद थर्ड पार्ट मैंने दिया है -2xy स्क्वायर, x स्क्वायर y, 5y स्क्वायर x स्क्वायर z। इसमें लाइक टर्म्स बतानी है, तो इसका लाइक टर्म्स क्या होगा जिसमें xy स्क्वायर दोनों में, xy स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर। हमें नंबर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और ऑर्डर से भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि x के ऊपर स्क्वायर और y के ऊपर नहीं है, y के ऊपर स्क्वायर तो y के ऊपर ही स्क्वायर रहेगा, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो दीज बोथ आर लाइक टर्म्स। ओके, इसका मैंने एक और टर्म्स कह दिया, फोर्थ पार्ट, जो बहुत ही बच्चों को डाउट्स आ रहा था, ये देख सकते हैं आप, ABC, AB स्क्वायर C, ACB स्क्वायर, C स्क्वायर AB, B स्क्वायर AC, A स्क्वायर BC और CAB स्क्वायर। इसमें 5 टर्म्स हैं। इसमें कॉमन क्या है, मतलब लाइक टर्म्स क्या है, AB स्क्वायर C, देखो B पे स्क्वायर, बस B पे स्क्वायर रहेगा, चाहे AC का ऑर्डर चेंज हो जाए, AC पहले आ गया, B स्क्वायर AC इधर चला गया, B स्क्वायर लास्ट में चला गया AC इधर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीज ऑल आर द लाइक टर्म्स। सो दिस इज योर एक्सरसाइज 8B। जो भी लेफ्ट पार्ट्स हैं इसे कीजिए, और कोई डाउट है यू कैन आस्क, नो डाउट, अपना कोई भी डाउट मत रखिएगा। ओके, थैंक यू।